हे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की सुबह में मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सबको जय मसीह की। आज हम जानेंगे कि प्रभु से जब उपवास के विषय में पूछा गया तो उन्होंने क्या उत्तर दिया। आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 9 उसके 14 वचन से 17 वचन तक। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते। यहाँ पर पूछा गया प्रश्न पवित्र शास्त्र के अनुसार गलत नहीं था। तब के लोग जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे और फरीसी लोग थे, पवित्र शास्त्र के अनुसार बहुत ही उपवास रखते थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु खुद मौजूद है। वे अगले ही वचन में इसका उत्तर देते हैं। वे कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं, पर वह दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास करेंगे। प्रभु ने यहाँ ये बता दिया कि उपवास शोक की अवस्था में भी किया जाता है। जैसे पहले के लोग टाट ओढ़कर उपवास में बैठते थे, लेकिन प्रभु कहते हैं जब दुल्हन कलीसिया का दुल्हा उनके साथ है तो आनंद का माहौल है। अब शोक करने का दिन नहीं है, लेकिन दिन आएंगे जब तुम उपवास करोगे, जब दुल्हा तुमसे अलग किया जाएगा। इसके बाद परमेश्वर कहते हैं, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। इसका मतलब है पुराने कपड़े में नया जोड़ लगाने से पुराना और भी फट जाता है। कैसे? क्योंकि जो नया कपड़ा है वह सिकुड़ता है, पुराने को अपनी ओर खींचकर उसे और ही फाड़ देता है। अगले वचन में प्रभु कहते हैं, जिससे ये सब कुछ और ज़्यादा क्लियर हो जाता है, हमें और ज़्यादा समझ आती है। वचन कहता है, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती हैं। अगर आप जानते हैं कि जो पुरानी मशकें होती हैं वो बहुत ही सूख जाती हैं और सख्त हो जाती हैं, और जो नया दाखरस है जब हम किसी भी नई मशक में उसे भरते हैं तो उसमें एक तरह से एक गैस बनती है जो उस पर दबाव डालती है, प्रेशर बनाती है, और जो नई मशकें हैं वो क्या है, वो एक तरह से वो लचकपन में होती हैं। जो नई मशकें होती हैं जो दबाव के कारण थोड़ा सा फैल जाती है, लेकिन जो पुरानी मशकें हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, वो इतना सूख जाती हैं, इतना सख्त हो जाती हैं कि वो उस दबाव को झेल नहीं पाती और वो फट जाती हैं, जिसके कारण नया दाखरस बह जाता है। यहाँ प्रभु यीशु ये कहना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा, नया जीवन पुरानी सोच या पुराने तरीके में फिट नहीं हो सकता। नया बदलाव हमें अपनाना चाहिए। नए बदलाव को अपनाने के लिए दिल और जीवन को भी नया होना चाहिए। तो प्रभु के और नज़दीक आइए, जो आपको प्रभु आपका जीवन, आपका दिल बदल सके, ताकि आप परमेश्वर की नई शिक्षा को अपना सकें। आप वैसे सूख कर और सख्त जीवन ना जिए, लेकिन अपना दिल प्रभु यीशु को देखकर एक नया बदलाव लेकर आए, नई शिक्षा को अपना सके। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।